वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस। दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। बंधुओं, आस के सहारे इंसान न जाने क्या क्या करता है। उम्मीद बांधकर इंसान हर सुबह अपनी कमर कसता है, लेकिन कई बार जब उसे लगता है कि उम्मीदों पर पानी फिर रहा है तो मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। कई बार मन में कई तरह के भ्रम भी पैदा होते हैं। दूसरों के नहीं, अपनों के भ्रम भी इंसान को सताने लगते हैं। निज धर्म के जिस महत्वपूर्ण और अमूल्य सूत्र की आज मैं बात करूंगा, आप उसे बारीकी से समझने का प्रयास करें। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि आकर्षण एक ऐसी चीज है जिसके चक्कर में फंसकर ज्यादातर लोग जिंदगी में दुखी होते हैं। आदमी कंधे ही बदलता रहता है, बस बीच में थोड़ा सा आसार उसे लगता है कि सुख मिलने वाला है, लेकिन वास्तव में सुख कभी मिला नहीं। लौटकर अपने बीते समय को देख लेना, तुम्हें एक क्षण भी ऐसा मालूम नहीं पड़ा होगा जब तुमने सुख को जाना हो और जिसके लिए आप परमात्मा का धन्यवाद दे सको। आदमी को निरंतर लगता है कि ये जिंदगी दुख ही दुख है और लोग एक दुख से दूसरे दुख में बदलते रहते हैं। पुराना दुख छोड़ देते हैं, नए को पकड़ लेते हैं। और मजे की बात यह भी है कि जिस नए को पकड़ते हैं, थोड़े दिन बाद वह भी पुराना हो जाता है। फिर उसे छोड़ते हैं, फिर नया पकड़ते हैं, लेकिन उम्मीद बनी रहती है, आस जगी रहती है, आशाएं बनी रहती हैं कि शायद कभी सुख मिलेगा। कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। वह लिखता है कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस। दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। बंधुओं, आस एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान का जीवन चलता है, जीवन कटता है। लेकिन निज धर्म का सूत्र कहता है, अपने जीवन में बस एक बात का ध्यान रखना सीख लो कि कभी किसी तरह के झूठे आकर्षण से दूर रहना। हमेशा ही जब भी कोई इंसान नुकसान उठाता है, वह किसी न किसी चकाचौंध का शिकार होता है और ऐसे नुकसान कर लेता है जिनकी जिंदगी भर भरपाई नहीं हो सकती। बंधु, आकर्षक दिखने वाली चीजें आदमी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती हैं। उन्हें पाकर आदमी केवल थोड़े समय के लिए अपने अहंकार को तृप्त कर लेता है, लेकिन कुछ परिणाम जीवन भर
आदमी को भुगतने पड़ते हैं। बंधुओं, अनुभव की बात बताता हूं। मेरा टेक्नोलॉजी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे तो फेसबुक और व्हाट्सएप का ज्ञान भी नहीं था। ये जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ऐसी चीजें तो शायद आज तक भी मेरे से काफी दूर हैं। लेकिन अपने भांजे के कहने पर मैंने चैनल बनाया और मैंने वीडियो अपलोड करना उससे शुरू करवाया। मुझे तो आज तक नहीं आता, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई सब्सक्राइबर आएगा या नहीं आएगा। मैंने अपने कर्म को अंजाम दिया, लगातार दिया और पूरी कुशलता से दिया। आज आप देखिए कि आपके इस चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं उतने शायद ही किसी अन्य चैनल के होंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पर मैं बोलता हूं उससे जुड़े चैनल बहुत हैं। लोग बहुत आए और चले गए। आए वे किसी आकर्षण के कारण और चले गए अपनी नासमझ के कारण। लेकिन जिन लोगों की श्रद्धा, जिनका विश्वास, जो आत्मिक रूप से जुड़ गए, आज वे रात होते होते इंतजार करते हैं। आप जानते हो कि जब समय बीतने लगता है, कम से कम 100 व्हाट्सएप रोज आते हैं कि 11 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, वीडियो नहीं आया। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इसको किसी भी प्रोफेशन के लिए, फायदे के लिए नहीं बनाता। बस मेरी तार आपके साथ आत्मिक रूप से जुड़ी है, इसलिए आपके चरणों में उपस्थित हो जाता हूं। बंधुओं, आप देखिए, एक तरफ बच्चे का चैनल जिसके लिए मैंने आपको कई बार कहा, और एक तरफ आपका एक दूसरा चैनल है आचार्य जी दिल से। 4 महीने हो गए, मैंने 6 महीने शायद हो गए, मैंने उस पे कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन बिना नागा 20, 30, 50 सब्सक्राइबर उस पर आते हैं। जो आ रहे हैं वे भी किसी आस पर आ रहे हैं, लेकिन याद रखना, उस पर भी मैं जिस आस से वे आए हैं, हालांकि मैं वीडियो उस पर नहीं डालता, लेकिन जिस उम्मीद से वहां लोग जुड़ रहे हैं, उस उम्मीद को भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपका स्नेह और प्रेम मेरे साथ जुड़ा है। अब बंधुओं, इतना बड़ा चैनल है, मैं हर व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, हर व्यक्ति का धन्यवाद तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि जहां धन्यवाद कर दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी और मैं अपनी अंतिम श्वासों तक आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब परमात्मा का संयोग है। वह कोई विधि बैठा रहा है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, बहुत से प्रदेश ऐसे भी हैं जहां मैं नहीं गया, और दूसरे देश तो लगभग सारे ही ऐसे हैं जहां कभी मैं गया ही नहीं। लेकिन पूरी दुनिया से लोग आपके इस चैनल से जुड़ रहे हैं। उन्हें भी कोई आस है, उनकी आस तो परमात्मा पूरी करेगा। लेकिन आपको निज धर्म की कुछ व्यवहारिक बातें आज बता रहा हूं। बंधुओं, मैंने सुना कि एक आदमी किसी कंपनी में लकड़ी काटने का काम करता था। उसे कई साल हो गए थे, लेकिन उसे तरक्की नहीं मिल रही थी। उसने देखा कि अभी 2-4 महीने पहले ही कोई दूसरा लकड़ी काटने वाला उसका भाई आया और उसे 6 महीने में कंपनी ने तरक्की दे दी। उसके मन में यह बात स्वाभाविक रूप से आनी थी। कई दिन तो उसने इस बात को सहन किया,
लेकिन एक दिन वह अपने मालिक के पास चला गया। उसने कहा कि मुझे बहुत साल हो गए, मुझे आज तक तरक्की नहीं मिली और ये कल आया है, इसको आपने प्रमोट कर दिया। जानते हो मालिक ने क्या कहा? मालिक ने कहा, तुम मुझे शिकायत करने की बजाय जरा अपनी कार्य प्रणाली को देखो, अपनी मेहनत को देखो, अपनी कार्यशैली पर गौर करो, शायद कोई रास्ता तुम्हें वहीं से निकलता हुआ दिखाई देगा। अब भोला भाला था, वापिस आ गया, फिर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। जब कोई परिणाम नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फिर वह मालिक के पास गया। मालिक ने कहा कि जो बाद में लकड़ी काटने आया है, तू उसके पास जा, हो सकता है वह तुझे कोई रास्ता दिखा दे। अब मालिक का सुझाव था, वह उस दूसरे लकड़ी काटने वाले के पास आ गया। उसने कहा कि मेहनत तो मैं आपसे ज्यादा करता हूं, लेकिन क्या कारण है कि मुझे तरक्की नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। जानते हो, उस दूसरे लकड़ी काटने वाले ने बड़ी अमूल्य बात कही। उसने कहा कि तुम सारा दिन लगे रहते हो और मैं जैसे ही लकड़ियां काट कर थकता हूं, पहले तो खुद आराम करता हूं, 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूं और फिर उन 2 मिनट के अंदर मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। तू जरा याद कर कि तूने कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? उसने कहा, मुझे तो ये याद ही नहीं कि कब मैंने इस कुल्हाड़ी को धार लगाई थी। बंधुओं, जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। और ये जो निज धर्म है, ये आपके नकारात्मक विचारों को खत्म करता है, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, सकारात्मक विचार आते हैं, आदमी सकारात्मक सोचने लगता है। बड़े अहम शब्द हैं निज धर्म के। अच्छा खाना, अच्छे विचार। अगर हम अपने शरीर को रोज गले सड़े खाने और दिमाग को बुरे विचारों की खुराक देंगे, तो हमारा शरीर और दिमाग ये दोनों बीमार पड़ जाएंगे। माना कि कई बार भाग्य कमजोर होता है, ग्रहों की दशा घेर लेती है, परिस्थितियां हक में नहीं होती, संघर्ष लंबा हो जाता है, लेकिन यदि हम सही पटरी पर बने रहे तो एक न एक दिन कामयाबी मिल ही जाती है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी है। इसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। उठते ही धरती मां को साष्टांग प्रणाम करना और 2 मिनट साष्टांग प्रणाम की स्थिति में ही आराम करना, फिर बैठकर 4 बार ताली बजाना, 4 बार लंबी श्वास लेना और 2 मिनट खुलकर हंसना। नारायण भगवान की पूजा करके सूर्य भगवान को जल देना। दोपहर में किसी एक फल का आज दान करना। शाम के समय ज्योत जलाकर यदि कर सको तो सुंदर कांड का पाठ करना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस प्रार्थना मंत्र को जपना। समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 23 अगस्त दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, वैसे तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। आमदन की दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा। शरीर के अंदर थोड़ी बहुत थकावट आ सकती है किसी काम के कारण। हाँ,
आज आपका कोई नया संबंध कायम होने के पूरे संकेत हैं। वृषभ, आज जरूरी किसी काम में सफलता मिलने का रास्ता खुलेगा। दोपहर से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। दोपहर बाद समय बदलेगा, मेहमान आ सकते हैं और कोई निजी चिंता आज दूर हो सकती है। मिथुन, आज कुछ कामों में थोड़ा इंतजार करने के योग बन रहे हैं। लेन देन से जुड़ा आज आपका कोई काम बन सकता है, से ठीक रहेगी। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ने के संकेत हैं। करक, कार्य क्षेत्र में समय आराम पूर्वक बीतेगा, आसानी से काम निपटेंगे। घरेलू मोर्चे पर किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, धैर्य का परिचय देना होगा। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। सिंह, आज कहीं जाने का कोई अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। कोई पारिवारिक जिम्मेवारी पूर्ण होने की तरफ बढ़ेगी। किसी रिश्ते में थोड़ा टकराव भी हो सकता है। कन्या, कोई पुरानी चिंता मन को अचानक घेर कर बैठेगी। मन में कोई नया सवाल उठेगा। कार्य व्यवहार से फायदा मिलेगा। नौकरी संबंधित काम आसानी से निपटेंगे। आमदन ठीक होगी। यात्रा में सावधानी रखें। तुला, आज किसी पुराने मित्र से, किसी खास व्यक्ति से या रिश्तेदार से मुलाकात का योग है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई विशेष सफलता का भी योग है। किसी कार्यक्रम या समारोह में शामिल होने के भी संकेत हैं और आज कोई पुराना काम भी बन सकता है। वृश्चिक, किसी के प्रति आज अचानक आपके भाव बदल सकते हैं। आपकी मनोदशा बदल सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव रहने के संकेत हैं। कोई पुराना साथी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आज थोड़ा सचेत रहना होगा। धनु, कार्य क्षेत्र की कोई परेशानी मन को घेरेगी। किसी भी दूसरे के काम में आज हस्तक्षेप न करें। आमदन के लिए दिन ठीक है। पुराने काम आगे बढ़ेंगे, से ठीक रहेगी। नए संबंध भी आज जुड़ सकते हैं। मकर, बंधुओं, कारोबार के लिए आज का दिन ठीक है, लेकिन मन में कोई नई योजना बनेगी। कोई नया काम आगे बढ़ सकता है। लेन देन से जुड़ी समस्या का हल निकलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और दूसरों के कामों में आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है। कुंभ, आज किसी निजी कठिनाई से छुटकारा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई नया अवसर मिलने के संकेत हैं। हालांकि मन में भविष्य को लेकर कुछ नए प्रश्न भी आएंगे। समय सामान्य गति से बीतेगा और आज दोपहर बाद कोई अच्छा समाचार मिलने का योग है। मीन, आमदन के लिए आज का दिन सामान्य है। किसी के प्रति विचारों का उतार चढ़ाव रह सकता है। किसी के प्रति मन में संदेह जाग सकता है। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। सेहत पक्ष सामान्य है और कोई नया संपर्क भी बन सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।